This is Oppo MTV Roadies Revolution, co-powered by Aloe Fruit Juice. Next contestant, Ashish. Ashish Jangir. I'm from Jaipur. I'm a fashion blogger. I'm a print model. And I'm also a personal trainer. Can we start by seeing calisthenics or posing or guitar? Yeah, one sure. by one. आपको गिटार से शुरू करना है? नहीं मैम, पहले some calisthenics and all. Okay. We have some music, please. लोगों ने बोला है like मेरा face cut, nose and forehead. आशीष, करना क्या चाहते हो लाइफ में यार? So basically fame कमाना है. Respect तो fame के साथ आई जाएगी. आई जाएगी, ठीक है. गिटार उठा ले ब्रो. गाना मैंने खुद ने लिखा है. प्यार हुआ है इस तरह, ब्लड फ्लो दौड़े जिस तरह, हुआ मैं पागल इस तरह हो जाना. होठों पे तेरे वो हंसी देती है मुझको जो खुशी मेरी है जैसे जिंदगी हो जाना. Guys, the prediction time is over. He's got a nice voice. तेरे लबों से निकले हर शब्द, उनमें मैं बस होना चाहूँ. तेरी वो सारी शरारतें भी. वेलकम. अच्छा मुझे सच्ची बता एक बात. यस सर. तुझे अच्छा लगता है ना कि तेरे पास बॉडी है, गिटार बजाता है, तो दिखाना अच्छा लगता है ना? या सर, फ्लॉन्ट करना मेरे को अच्छा लगता है. तेरी गर्लफ्रेंड है? नहीं सर, अभी मैं सिंगल हूँ 2 साल से. पर तूने बॉडी बनाई है, गिटार सीखा, लड़कियों नहीं को सर, इम्प्रेस इसलिए करने. मैंने नहीं सीखा. जब मेरा ब्रेकअप हुआ था उसके बाद से मैंने ये सब स्टार्ट किया. ज़्यादा फोकस में जिम पे हुआ. आशीष, Yes. आपके ब्रेकअप के बारे में बात करते हैं, आपके एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बात करते हैं. बताइए कहानी क्या है? सर ऐसे था कि जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में था, शी इज़ वेरी ओवर पॉजेसिव मेरे को लेके. मतलब मैं कहीं अपने दोस्तों के साथ कहीं भी ग्रुप्स में जा रहा होता, मतलब मेरे सीनियर्स या फिर मेरे जूनियर्स के साथ, तो उसमें कोई लड़की भी होती थी तो मुझे बोलती थी इसके बारे में कि मत घूमा अगर ऐसे लोगों के साथ, मतलब कि लड़कियों के साथ मत जाएगा. तो अब मैं इसको क्या बोलता, झूठ बोला मैंने कई बार कि नहीं हूँ मैं उनके साथ. बट इंस्टाग्राम पे उसने मेरे मैसेजेस चेक कर लिए. मतलब कि मैं फ्रेंडली रिप्लाई करता था. इट्स अ गुड फ्लर्ट, नॉट दैट बैड फ्लर्ट. चल मेरे साथ फ्लर्ट कर ले, मैं तेरे साथ मैसेज करती हूँ. नहीं मैम, ऐसे फ्लर्ट वैसे बेसिकली चल मैं ऐसे. तेरे को इंस्टा पे डीएम करती हूँ. चल. हाय. हाय. व्हाट आर यू डूइंग? कुछ नहीं, बस आपको याद कर रहा था. आप बताइए. तूने बोला मैं फ्लर्ट नहीं करता. नॉर्मल फ्लर्टिंग इज अ गुड फ्लर्टिंग सर. तूने अभी बोला मैं तो फ्लर्ट करते नहीं, आगे से normal करती हैं. पर ये तो तू फ्लर्ट कर रहा है. उसने तो सिर्फ बोला हाउ आर यू. मतलब ऐसा तो चलता है सर. अपनी बात पे तू रहा तो यार. डायरेक्टली आपको याद कर रहा हाँ, था. मैंने तू तो तो बस सीधा आ how are गया. you? आपको याद कर रहा था. कल डिनर पे चले. नहीं, इतना रिप्लाई भी नहीं ज़्यादा करो, था. कैसे याद कर रहे थे? कैसे याद कर रहे थे? आपकी लाइक आपका मैसेज आया तो जस्ट आपको याद करता था, इसलिए ये ऐसे फ्लर्ट चलते थे नॉर्मली. ठीक है, तो अगर वो कह रही थी कि ऐसे लड़कियों के साथ मत घूमो, मत फ्लर्ट करो, और उसने आपके मैसेजेस पढ़ लिए, या तो मतलब उसके जो शक थे सच निकले नहीं कि आप सर. फ्लर्ट करते थे. नहीं वैसे बैड फ्लर्ट नहीं, हेल्दी फ्लर्ट कर. या हेल्दी फ्लर्ट. सो इफ शी वाज आल्सो हेल्थी फ्लर्टिंग, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? या मेरे को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं थी. सर प्रॉब्लम तब आई ना जब आई लाइक यू, आई लव यू वाले मैसेजेस पढ़े मैंने. तो जब मैंने उसको स्क्रीनशॉट दिखाया कि ये तेरे मैसेजेस है, तो शी सेड कि तूने मेरा इंस्टाग्राम कैसे देखा. देन आई दिस इज द हीट ऑफ द मोमेंट. इन द हीट ऑफ द मोमेंट. नहीं पूरा बोलना, तुतला क्यों रहा है? नहीं सर मैम, वो आई स्लैप्ड हर. क्योंकि वो मुझसे झूठ बोल रही थी. वैसे I really admire your guts, for writing. Yes, I hit my girlfriend. It's just a slap, not brutal. तो क्या करें? दांत शाबाशी तो नहीं फोड़ा ना, तो क्या हुआ? दांत तो नहीं तोड़ा ना मैंने, हड्डियां तो नहीं टूटी, तो क्या हुआ? शाबाशी दें तेरे को. हाथ मिलाए, मैंने अपोलोजाइज भी किया था उस. मेडल दे तेरे को. आई अपोलोजाइज. If you're really apologetic, तो आप कहीं पे भी apologize कर सकते हो. उस लड़की का बिना नाम लिए आप बोल सकते हो उनको, वो समझ जाएंगी. कैसे apologize करोगे? ओके, सो आई एम सॉरी. मैंने जो उस दिन किया तेरे साथ,
दैट टाइम वो मेरा पहला रिलेशनशिप था, मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा था, बट सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए कि दैट आई स्लेप्ट। आई एम सॉरी फॉर जितना भी मैंने उस दिन हुआ, मैं ये सब कुछ करना नहीं चाह रहा था। आई डोंट नो व्हाट टू से मोर, बट आई एम सॉरी। अच्छा चल छोड़। यार, I'll just take 1 minute. Let me just tell you how this apology is. मैंने आपको मारा, मैं सॉरी हूं, मगर मेरे रीजंस थे और हालात ऐसे थे, इसलिए मैंने मारा। अभी भी तू जस्टिफाई कर रहा है कि तूने क्यों मारा। तू नहीं सर, एक्चुअली नहीं यार, बस मेरे को गाली नहीं बकनी यार। आपने बोला कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन गए तो आप सेक्शन 377 को क्या करोगे? बैन कर। बैन। बैन। क्या है सेक्शन 377? कोई लड़का लड़की से लाइक अट्रैक्ट होता है या फिर कोई लड़की लड़की से अट्रैक्ट करती है, तो अभी सेक्शन 377 क्या अलाउ करता है, क्या है? आप शादी कर सकते हो, आप किसी से बात कर सकते हो इस बारे में। ये रूल पास हो गया है और इससे आपको प्रॉब्लम है, आप इसको बैन करना चाहते हो? नहीं सर, वो लाइक मेरा खुद का ऐसा पर्सनल ओपिनियन था ऐसे कि जब मैं इंस्टाग्राम पे अपने फ़ोटोज़ अपलोड करता हूँ लाइक जैसे, तो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं लाइक सेम जेंडर के, तो मुझे लाइक बहुत अजीब सा लगता है ये देख के कि लाइक दे आर आस्किंग फॉर मी। Their right to love whoever they want to नहीं सर, तो दे should be banned नहीं सर, because तेरे को तेरे फोटोग्राफ्स की वजह से कुछ लोग मैसेज करते हैं। किसी को अगर किसी से प्यार है, चाहे लड़के को लड़के से प्यार है, लड़की को लड़की से प्यार है, किसी को नहीं है किसी से प्यार, वो उनकी मर्जी है, वो किसके साथ शादी करना चाहते हैं, किसके साथ रहना चाहते सर, मैं हैं, इसके वो लिए उनकी against मर्जी है। आपको अगर मौका मिले तो आप बैन कर देंगे इज समथिंग दैट इज नॉट इवन फनी, इट्स नॉट इवन, मतलब आप जोक के हिसाब से अपने फ्रेंड सर्कल में भी नहीं बोल सकते और ना ही बोलना चाहिए एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक की हैसियत से। और उसके ऊपर से इस फॉर्म में, रोडीज रेवोल्यूशन के फॉर्म में वो लिखना तो जोक से बहुत दूर है। आई डोंट थिंक आपको समझ ही आ रहा है कि आपको समझ भी नहीं आ रहा आप कहाँ पे खड़े हो। और इसके आगे हम इसके साथ और बात नहीं कर सकते बिकॉज ये या तो बेचारा गड़ जाएगा यहाँ पर हम लोग, क्योंकि अभी नहीं सर, कंट्रोल I करना can- मुश्किल हो जाएगा। आप चले जाओ, आपके लिए बेस्ट वही है, बेस्ट केस सिनारियो आपके लिए ये है कि आप यहाँ से अभी चले जाओ, आपका इंटरव्यू खत्म हो गया। जितनी जल्दी निकलेगा उतना कम, हाँ जितनी जल्दी निकला उतना अच्छा है तेरे लिए। रणविजय, दिस इज द जनरेशन वी नीड टू रीच आउट टू, द जनरेशन दैट थिंक्स कि गलत क्या किया है, मैंने तो कुछ नहीं किया है। सोचना इसके बारे में, जाके इसको एक कॉपी हमारे पास है ना, एक कॉपी पूरा पढ़ ले और सोच कि इसमें मैंने गलत गलत क्या लिखा और इसको कैसे बदलूं। हो चुका है जो ठीक है, बट अपना माइंडसेट इसके बारे में बदलो। नाउ गो, थैंक्स। निखिल, यू वर सेइंग लेट्स हाउ वुड यू एड्रेस दिस? यार कितने सारे पॉइंट्स है, कैजुअल सेक्सिज्म, थिंकिंग कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ थप्पड़ ही मारा था उसको, इसके हड्डी नहीं तोड़े मैंने। सेक्शन 377, मेरे जो गे फ्रेंड्स हैं ना, मतलब अगर उन्होंने ये एपिसोड देख लिया, उनका दिल टूट जाएगा कि इतने 23 साल के पढ़े लिखे आज के लड़के पढ़ा लिखा आजकल है के बच्चे ऐसा सोच रहे हैं। लेट्स ऑल्सो बी क्लियर अबाउट दिस। हम ये नहीं कह रहे कि अगर आप ऑनलाइन किसी को हरास करते हो, किसी ने फोटो डाला है और आप उसको बार बार तंग कर रहे हो, That's not That's okay. not okay. We're not talking about harassment. We're talking about एक बंदा कह रहा है कि यार मुझे DMs आते हैं लड़कों से, I want to go back to the dark ages and reimpose section 377 और उन लोगों को मैं जेल भेजना चाहता हूँ। Honestly. What? Next. Who's Nisha? ये सब And you're Ayushi. यस। आप दोनों क्या क्या करती हैं? एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन एक एक करके दे दो। हेलो सर, हेलो मैम, मेरा नाम निशा ढोंडियाल है। मैं बेसिकली लेक्चरर हूँ और साथ में इंटरनेशनल योगिनी और फिटनेस फ्रीक हूँ। और मैं लोगों को मोटिवेट करती हूँ, इंस्पायर करती हूँ अपने टैलेंट के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू। Very nice. आयुषी। मेरा नाम आयुषी है, मैं हिमाचल से हूँ, मैं 25 इयर्स ओल्ड हूँ, मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड हूँ, मैं अपने वर्ड्स के साथ आई एम वेरी क्लियर, मैं यूजलेस बातें नहीं करती हूँ एंड मैं आई एम कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट कहने के बाद थोड़ी सी नर्वस। कॉन्फिडेंट बोलते ही सो इट्स ओके ना, सबके साथ होता है You लाइक know, Ayushi, Nisha Yes,
एक मिनट, आई टेल यू निशा, यू हैव टू हेल्प आउट, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आयुषी को अपने आप को डिस्क्राइब करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है. सो वील गिव यू दिस चांस कि आप आयुषी को डिस्क्राइब करें. ये टास्क है आपका, और आयुषी आप निशा के बारे में हमें थोड़ा कुछ बताएं. ये हाँ, टास्क टास्क है में टास्क परफॉर्म कर सकती और हूँ. ये रोस्टिंग का टास्क है. Go for it. स्टार्ट निशा. ठीक है, मैं मानती हूँ, मैं स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंट बोला मैंने, उसके बाद मैं नर्वस हो गई थी, बट वो बिगिनिंग से मुझे नर्वस लग रही है एंड आई कैन सी दैट. वो नहीं, टास्क भी मुझसे ऐसा पहले बिल्कुल भी नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि- पहले उसको बोलने दे, एक फिर तू एक बोल, फिर तू एक बोल, फिर तू एक बोल. ऐसे. रोस्टिंग पहला टास्क था जिसमें आई हैव कम फॉरवर्ड. दो मुझे पता है वो इतने सालों से प्रैक्टिस कर रही है, शायद उसको देख के लगता है, बट स्टिल आई नो मैं भी फिटनेस में कम नहीं हूँ. मैंने कभी ये चीज़ें परफॉर्म, मतलब आई एम नॉट अ ट्रेन्ड फिटनेस पर्सन. आई डोंट थिंक सो कि वो शो के लिए फिट है. ठीक है, मुझे लगता है शो जो में सिर्फ फिटनेस नहीं है, शो में सारी चीजें कंसीडर होंगी. शो में एंटरटेनमेंट नहीं है, फुल पैकेज. अगर शो में एंटरटेनमेंट नहीं होता ना, सी अगर सिर्फ फिटनेस, अगर फिटनेस, अगर शो का टैलेंट होता ना, तो टीम रेवोल्यूशन है, टीम रेवोल्यूशन है, और मैं अपनी बहुत क्लियर हूँ रेवोल्यूशन को लेकर. यहाँ पे लिखे तो मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं से भी मेरा दिल और दिमाग क्या कहता है, वेरी क्लियर. मैं भी हूँ, बट मुझे नहीं लगता मैं इससे ज्यादा हूँ. एक चीज और आई डोंट थिंक सो कि वो स्टैंड करती है कहीं भी. स्टैंड नहीं करती है. वो आपके कहने से अपनी नहीं जगह होता है. परफेक्ट हो, बट मुझे नहीं लगता कि आप शो के लिए परफेक्ट हो. और fitness is not- not fitness is not about about it, fitness, okay? not about fitness. Show को This is enjoy, about you have to be दिल से sharp. भी और दिमाग से भी. फिटनेस की बात नहीं है. ओके, आप इधर आ जाइए. आपके पास, आपको टैलेंट दिखाने का 1 मिनट है, कुछ भी दिखाइए. And if you just see her face, she can still give you a lecture. She still looks like a lecturer. She's like, why don't you do? Give me a high five. Just do that one again. This and this. Yes, sure. Opposite hand, opposite leg. बस जिच्ची वही रह नहीं, sir. जाएगी. Okay, आप side हो जाओ. Enough of taking the limelight. Enough of it. निशा बहुत अच्छा था. Do dance. Do dance. Can we have some music, please? Aishi, welcome back. A bit of yoga, did a bit of dancing. Great day. Let's leave. आयुषी, यस सर. आपने लिखा हुआ है कि आप डिप्रेशन में थी. सर एक्चुअली 2 years बैक मैं एक रिलेशनशिप में थी, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड की किसी और से शादी करवा दी थी, क्योंकि उसकी मॉम का ये रीज़न था, क्योंकि उसको लगता था कि आई एम नॉट गुड विद कैरेक्टर. प्लस मेरे पेरेंट्स की बहुत अनटाइमली डेथ हो गई थी. लाइक आई वॉज 11 year old जब मेरी मॉम की डेथ हुई थी, और मैं 15 साल की थी जब पापा की हुई थी. तो उसकी मॉम का कहना है कि मेरे घर में कोई ब्लैक मैजिक है, सो अगर वो मुझसे शादी कर लेता या कुछ ऐसा होता तो वो ब्लैक मैजिक उसके घर में भी आ सकता है. सो ये बहुत सिली रीज़न था एंड आई फेल्ट इनजस्टिस इसके लिए. सो उसकी वजह से मैं काफ़ी डिप्रेशन में रही थी, बट मैंने ओवरकम किया क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव पर्सन हूँ एंड मैं लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखती हूँ एंड आगे बढ़ना मेरा थिंग है. सो ऐसा. भाई बहन है तुम्हारे? एक भाई है बड़ा, क्या करता है? अभी कुछ नहीं कर रहा है. उसने अपना बिजनेस स्टार्टअप किया था, बट वो अल्कोहलिक है, तो वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में था फॉर लाइक 3 years. How old is he? मेरे से 2 साल बड़ा है सर, 27 years old. और आप रहते किसके साथ हो अभी? हम दोनों ही रहते सर बस. और कोई नहीं है? नो सर. So what's your source of income? लाइक आई एम अर्निंग राइट नाउ. और क्या करती हैं आप? मैं HR भी रह चुकी हूँ. आई यूज टू डू प्लेसमेंट्स फॉर MNCs, और मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ. That's very good, yeah. Very proud of you. But is your brother on the right track now? आई एम डूइंग माई एफर्ट्स. जब तक हो सकता है मैं अपना करूँगी. वो मुझसे बड़ा है, लेकिन आई बिलीव कि एक्सपीरियंस से इंसान बड़ा होता है, अपने कर्मों से बड़ा होता है. बहुत स्ट्रांग है आयुषी आप. थैंक यू सो यू मच. नो आई ऑलवेज जब भी कोई PI के लिए आता है ना, मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि जिसे कहते हैं ना कि हज़ारों लोगों से जो लोग अंदर आते हैं, जो PI में आते हैं, मैं हमेशा सोचती हूँ कि क्या क्वालिटी होती है. अभी तक मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था कि आपकी चमक किधर है, बट यू हैव अनदर लेवल ऑफ स्ट्रेंथ मैन. Aishi, You're strong, huh? Yeah, Aishi. I said it in my words. fist bump. Respect in every aspect.
फिजिकल स्ट्रेंथ सिर्फ फिजिकल नहीं होती है, मेंटल भी होती है। मैंने मेंशन किया था और जो एंड आई कैन प्रूव माई सेल्फ बेट ये वो है, आपने वही रिकग्नाइज कर रहे हो। यू जस्ट एडमायरिंग द फैक्ट दैट यू आर सो स्ट्रांग। ओके निशा, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा बात करें। ऑब्वियसली इट्स नॉट पर्सनल एनी मोर। आपने फॉर्म में काफ़ी कुछ लिखा है, जैसे कि आपकी डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट और 3 थिंग्स दैट यू कांट लिव विदाउट। यस, फैमिली और फ्रेंड्स, फूड और की सेक्स। हाँ यस, मतलब क्या हो गया? मतलब इट्स ओके, डोंट लूज होप, ओके? यू कैन डू इट। ठीक है। इट्स ओके, यू जस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट, ओके? क्या हुआ? कोई टेंशन नहीं है बाबा? कोई टेंशन नहीं है इसमें। इसमें कोई टेंशन नहीं है, अपने फॉर्म में लिखा है। गाइस डोंट नो नीड टू गो। नहीं 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 नहीं, दिस तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रूथफुल हो आप। यू कांट लिव विदाउट इट, यू कांट, दैट्स ओके। तो इसमें बट इज रोने देयर की अ क्या बात प्रॉब्लम? है? नहीं, it's okay. इज देयर अ प्रॉब्लम? No, I'll tell you, सामने Ran, I'll tell you what the problem is. think there's The a problem is I think she's being judged by us, and I want to make this clear, No. Nisha. No, no, no. No, I want to make this clear. Listen, Bhaiya, you're jumping. You're jumping I am ahead jumping, I'll of hold what you're back. thinking. She's basically thinking about her family watching this show right now. Yeah, I think same. That's about it. Wait. We are not Guys, judging her. She knows this. Raftar, let's all of us let her tell us what is the problem. क्या बुरा लग रहा है अभी? एक रिलेशन, 4 years का रिलेशन, इन योगा ही था कोई, ठीक है। 2016 में कट हुआ, बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई। एक होता है ना पहली बार, और मतलब एक ही होता है और एक ही के साथ ही होता है सब कुछ, है ना। मतलब एक जॉब, मॉम डैड फैमिली सब हैप्पी, छोटी सी लाइफ, मतलब उसके अलावा कुछ नहीं मतलब देखा कभी। एक ट्रैक में चलती रही हमेशा से। निकलने में थोड़ा सा टाइम लगा, स्टडी पे ब्रेक डाउन हुआ, दोस्तों ने समझाया, सीनियर्स जूनियर्स सबको पता था, फैमिली में भी पता था। मतलब उसके उनको अभी भी मॉम डैड बोलती हूँ, तो वो तो निकल गया। तो मतलब अंदर से ना, मतलब कभी कभी फील हो जाता है कि हाँ यार कुछ नीड है। धीरे धीरे समझने में टाइम लगा। निशा, आर यू कंफर्टेबल कि हम थोड़ी सी और बात करें? यस, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। इट्स ओके। आप 25 साल की हैं, आपके नीड्स हैं, आपकी डिज़ायर्स हैं, आपकी अर्जेस हैं। इट्स नॉट अ टैबू। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि ओ जस्ट बिकॉज आई फील द नीड or the desire to be physically intimate with someone, you don't have to feel shy about it. इतना women empowerment की बात करते हैं निखिल, यहाँ पे कितने लोग आते हैं। I think कि ये आके बाहर आके आपने बात की है, you're empowering, enabling, whatever you want to call it. It's a great story of like coming out and saying that nobody's done this till now, and it's okay to like have desires. It's fine. रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। Yes. I'm just going to add to this. As a human being, Yes. everybody has different needs. Hunger is a need. You have emotional needs, जो हमारे माँ बाप, हमारे partners, कभी-कभी हमारे pets satisfy करते हैं. And your body has physical needs. Like hunger is one of them. Thirst is another one of them. Sexual desire is another one of them. Okay? And what you're talking about right now is normal. There's nothing to be ashamed of or to be nervous about. Alright guys, आप इधर आ जाइए। We'll start with you, Nisha. Yes sir. अभी इनको 10 सेकंड दिए जाएंगे। आपको मिनिमम 3 लाइट्स की जरूरत है। अगर 3 लाइट्स मिल गई आपको, तो आप आगे पहुंच जाएंगे, क्लोजर टू बीइंग ऑन द रोडीज रेवोल्यूशन जर्नी। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 3. You needed 3. Oh my God. I'll see you in the culling round. Thank you. See you in the culling round. Easy. Okay. Best. Thank you so much, sir. Thank you.
आयुषी, अगर आज यहाँ पे 3 लाइट्स आती हैं या नहीं आती हैं, जो भी आपका इंटरव्यू आज देख रहा है, दे नो हाउ स्ट्रांग यू आर। वो चाहेंगे कि उनकी बेटियां आपके जैसे स्ट्रांग हो। एज अ फादर, नोइंग दैट माई डॉटर इज गोइंग टू बी दिस स्ट्रांग विद और विदाउट मी, मजा आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड? Yes, sir, I understand. बेस्ट ऑफ लक। Thank you. लीडर्स, यू हैव 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. This is like, मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा है ऑनेस्टली। मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी भी कोई सपने में, लाइक जो भी लोग देख रहे होंगे ना मुझे कहीं से भी, जो देयर वर पीपल जिनको ऐसे लगता था कुछ नहीं कर सकती है ऐसा वैसा, तो इट शोज इट ऑल एंड थैंक यू सो मच। कैन आई प्लीज कम एंड लाइक थैंक बेस्ट ऑफ लक। सी यू इन द कलिंग राउंड। यू। यस सर। 1 सेकेंड, जाने से पहले 1 महीना है तेरे पास कलिंग के लिए। वेट एक्सरसाइजेस करनी है, पर बॉडी बिल्डिंग जैसे वो बताते हैं डंगरों वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है, बंदरों वाली एक्सरसाइज करनी है। बंदरों वाली? लटकना, एथलेटिक, कैलिस्थेनिक्स, रोप पे चढ़ना। कोर स्ट्रॉन्ग Yes, करो, sir, I'll definitely do हाथों को that. अपने आप को पुल करने की कोशिश करो, और पुशअप्स और पुलअप्स इन चीज़ों में ध्यान दो, बर्पीज, ठीक है? थैंक यू सो मच। बाय। एक्चुअली वो जो लड़की है ना, उनसे टिप्स लो कि अगले 15-20 दिन मुझे क्या करना चाहिए फिटनेस के लिए। प्रिंस की मुस्कान से ऐसा लग रहा है कि एक मैसेज जरूर आया होगा प्रिंस से। वेरी नाइस गर्ल्स यार, बोथ ऑफ देम, वेरी नाइस गर्ल्स। रफ्तार का मैसेज आया है निशा के लिए, यस कांग्रेचुलेशंस रफ्तार, सही प्रेडिक्शन। और प्रिंस का मैसेज आया है यस फॉर आयुषी, कांग्रेचुलेशंस प्रिंस, एक और सही प्रेडिक्शन, यू वन अ स्टार। एंड रफ्तार, आपके पास अभी एक यस बचा है एंड एक प्रेडिक्शन ऑलरेडी सही हो गई है, कांग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट, दोनों एक एक करके अपनी इंट्रोडक्शन दे दो। चश्मा उतार के। मेरा नाम ग्रीन है और मेरे नाम के जैसे ही आई एम अ कलरफुल पर्सनालिटी। मैं 22 इयर्स ओल्ड हूँ और मैं बीकानेर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। ग्रीन, दुनिया में आप किस सेलिब्रिटी से सबसे ज़्यादा मिलते हो? सब मुझे बोलते कि मैं इलियाना डिक्रूज जैसी लगती हूँ। इलियाना डिक्रूज? या मैं पेरिस हिल्टन के बारे में सोच। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम स्मिता परियार है, मैं दार्जिलिंग सिलीगुड़ी से हूँ और मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ। एंड आई रैप, आई सिंग एंड आई कैन डांस टू। आपने बोला है हमने सवाल दिया था कि अगर आपके पास 1 मिनट होगा तो क्या टैलेंट शोकेस करेंगी, आप क्या करोगे? आपने बोला 1 मिनट तक मैं गारंटी देती हूँ कि आप अपनी नजरें मुझसे नहीं हटा पाएंगे। रेडी गाइस, प्रेडिक्शन टाइम इज ओवर। Can we have some music, please? Very nice. For me, looking at her was more interesting because Yeah. her expressions, looking at her कुछ was कहना चाह रहे हो आप? अंदर unbelievable. कुछ She was like, प्लीज बोलो, आपके दिमाग में क्या आ रहा था? आपके दिमाग में क्या आ रहा था when you were looking at her? मैं कह रहा हूँ 10 में से रेट करो एज अ डांसर। आप इनका डांस के ऊपर एक जजमेंट दो। आई वुड गिव 4 आई गेस। या 4 out of 10। उस पे बैठ के दे दो, जज हो ना आप, उस पे बैठ जाओ। ओह माय गॉड, कैसे उठूं मैं? परफॉर्मेंस हो जाता है उसका, जज कहते हैं मैं ये बताना चाहती हूँ या चाहता हूँ कि आपके डांस में ये वो और मैं 10 में से आपको दूंगा या दूंगी इतने, वैसा एक पूरा जजमेंट चाहिए। दैट्स योर टास्क। So I would give her 4 because her expressions were not that good. There's a thin line between something sexy and vulgar. So I think she just crossed the line. Can you show the difference? Yes. Can you be on this side of the thin line? Yeah. देखिए अब आपकी बारी इसके वो बाद। क्या कह रही हैं? Just watch her carefully. और फिर आप भी रेट करिए। हाँ जी। Sir, I would like to give her 8 marks. 8 क्योंकि उसके मूव्स अच्छे थे, डांस वॉज गुड, पर शी वॉज नॉट एंजॉइंग वाइल डांसिंग. शी वॉज वेरी मच कॉन्शियस अबाउट लाइक हर मूव्स एंड आप लोगों को बताने के लिए शी वॉज डूइंग दैट. बट व्हेन आई डांस, मतलब
यहाँ पे भी नहीं, कहीं पे भी जब भी मैं डांस करती हूँ इट्स लाइक फॉर एंजॉयमेंट, वट एवर आई एंजॉय आई डू दैट। स्मिता, ये जो लाइन है बिटवीन सेंसुअलिटी एंड वल्गैरिटी, ये लाइन आप साथ में आ जाओ। बनाता कौन है? जब हम डांस करते हैं तो हमें मतलब स्टेज पे परफॉर्म करना पड़ता है, दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑडियंस। तो हमें वो गंदा नहीं दिखाना है। ऑलवेज डांसर्स लोग को बहुत गंदे तरीके से देखते हैं इन द। ये लाइन बनाता कौन है, ये मेरा सवाल। देख कैन आई, जरा सोचो, जब लोग कहते हैं कि इस लड़की के कपड़े बहुत छोटे हैं, ये छोटा जो लाइन होता है ना कि इसके नीचे होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, ये लाइन खींचता कौन है? नजरें। ग्रीन क्या कहना चाहती हैं? सर मुझे लगता है कि ये लाइन ऐसे लोग डिफाइन करते हैं बिकॉज इट्स लाइक आपकी देखने का वे कैसा है। हाउ यू लुक अ गर्ल हु इज़ वेयरिंग अ शॉर्ट्स, आप कैसे देखते हैं जो लड़की डांस कर रही है, आप उसके मूव्स चेक कर रहे हैं, उसका एंजॉयमेंट चेक कर रहे हैं, या नो डाउट, लाइक यू नो डूइंग नो डाउट आप बहुत मजे कर रहे थे, आप बहुत मजे कर रहे थे। आई वाज फीलिंग मैं आपसे एक सवाल, वल्गर कैसे हुआ? बट इट वाज लाइक डिड आई वेंट यू नो जस्ट no I'm not saying that, I'm not saying that, but then it was like, so what I felt, I said that I was enjoying. I'm going to ask a very honest question to you because इसी चीज़ों से हम डील करना चाहते हैं इस शो पे। स्मिता, have you ever faced racism? basically I have identification crisis, you know, like I am Indian, I speak Nepali, but people think that I'm from Nepal. जब मैं दिल्ली में आया पढ़ाई करने के लिए तो मेरे को बहुत लोग मोमो ऐसा करके बुलाते थे, मोमो नेपाल में जाओ, जाकर मोमो बनाओ, ऐसा करके, ठीक है। सो ऐसा बोलते थे मेरे को, बट देन तब तो आई वॉज वेरी छोटा, तो मतलब आई वॉज इन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, तो आई कुडंट इवन स्पीक दैट। जब दिल्ली में आया तो मुझे पता चला कि नहीं, यहाँ पे लड़कियाँ बहुत बोल सकती है, दे कैन स्टैंड फॉर देमसेल्फ। देन आई स्टार्टेड टू talk about this thing that no guys, I'm not from Nepal, I am from India and I am a Gorkhali, that this is the main thing, and then I still come and sit and tell them कि नेपाल के लोग ही नेपाली नहीं होते, नेपाली से like it is scattered all over India। फिर आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि आपने मेंशन किया कि आपको तब पता लगा आप बाइसेक्सुअल जब आपने पहली बार लड़की को किस किया, है ना? आपका अभी बॉयफ्रेंड है ना? क्या उसको पता है कि आप बाइसेक्सुअल? Yeah, he knows about it. Yeah, he's like, yeah, it's your life, you can do it. But then right now I'm committed to him. He's also a dancer? Yeah, he's also a dancer. Okay, आप इधर आ जाइए. We'll start with you. Leaders, you have 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ग्रीन, आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा. It was very nice to meet you. Okay, sir. जो आप कर रहे हो अपने लाइफ के साथ, it's amazing. Continue to do well and be happy. Enjoy yourself. Okay, sir. Bye. See you. Thank you. बाय. Bye bye. अब ये बता दो आपको क्या रेवोल्यूशन करनी है? Last 30 seconds. जो कहना कह दो. The time when I started to revolutionize myself was I gave up using plastic straws completely. मतलब मैं plastic straws नहीं लेती. Also I don't use pad. ठीक है, I use tampons. I don't even use tampons. I use menstrual cup because वो बहुत environment friendly होता है. Plus I carry my own water bottle. I don't buy water bottles because plastic waste होता है. Actually, you know, I'm surrounded. Very impressive. सही टाइम पर, यहाँ पर जब हम बोलते हैं ना लास्ट के 10 सेकंड बचे हैं या 30 सेकंड बचे हैं, मैंने बहुत लोगों को उन 30 सेकंड को वेस्ट करते हुए देखा है, कुछ ना कुछ कहते हुए कि वो जो ऐसा गोलमोल, बट बहुत कम ये देखने को मिलता है कि किसी ने वो 10 सेकंड 20 सेकंड में कुछ ऐसा बोल दिया जिससे एक्चुअली इट कैन मेक अ डिफरेंस. वेल यूटिलाइज्ड. नाउ योर टाइम इज अप. Thank you, sir. लीडर्स, you have 10 seconds and your time starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 3 lights. चंडीगढ़ में आए और भी कंटेस्टेंट्स जिन्होंने जीता लीडर्स का दिल और पहुंचे कलिंग ग्राउंड में. See you at the Culling Ground. और सही प्रेडिक्शन करके निखिल ने जीता अपना पहला स्टार और वहीं नेहा ने जीता अपना दूसरा स्टार.
और प्रिंस और रफ्तार को मिला अपना तीसरा स्टार। So these are the Chandigarh auditions of Oppo MTV Roadies Revolution, co-powered by Aloe Fruit Juice. We're moving on to another city. See you guys there.